Dear students, welcome again in Doria English classes on YouTube channel। जैसे कि विद्यार्थियों, कल हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे और उसके एग्जाम्पल भी हमने हल किए हैं। आशा करते हैं कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज इस वीडियो में हम उसके आगे सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इफ, आज वो सेंटेंस पढ़ेंगे जैसे उसको इंपेरेटिव सेंटेंस हम कह सकते हैं। यदि सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो उसको हम देखेंगे कि सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट होता है तो उसको हम किस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व आउट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इफ द सेंटेंस इज स्टार्ट विद लेट एंड लेटस, यानी लेट से स्टार्ट हो या फिर लेटस से सेंटेंस यदि स्टार्ट होता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएं। फर्स्ट में हम देखते हैं लेटस। यदि सेंटेंस लेटस से स्टार्ट हुआ है तो हम यहां देखेंगे सैड टू को रिप्लेस करते हैं हम सजेस्टेड टू में। CW यानी कनेक्टिव वर्ड वो हम यूज करेंगे दैट। इसके बाद हम देखते हैं लेट अस रिमूव, यानी यदि सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि जो सेड टू होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं सजेस्टेड टू के में, और CW हम यूज करते हैं दैट। लेटस जो होता है वो रिमूव हो जाता है, कहने का मतलब कि उसको हमें हटा देते हैं जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कुछ रूल्स और होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब, इसमें आप देखेंगे हमेशा शुड यूज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें शुड यूज करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो आप देखोगे वी या दे, यही यूज करना है आपको। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लेटस से स्टार्ट होता है सेंटेंस, सेड टू को रिप्लेस करते हैं सजेस्टेड टू में। यदि केवल सेड लिखा होता है तो आप सजेस्टेड ही राइट करेंगे, अगर इधर टू ऐड है तो उधर हम टू ऐड करते हैं। CW के रूप में दैट यूज करना है। लेटस जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमेशा शुड ही यूज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप शुड यूज करेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन वी या दे, कहने का मतलब क्या तो वी यूज करना है या फिर दे यूज करना है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बनता है कि वी कब यूज करें और दे कब यूज करें हम। तो इसके लिए मैं देखिए आप, यदि RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर आपको आई या मी, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने पढ़ा है दो सीट होती है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों सीटों में से एक सीट के आपको आई या मी दोनों में से एक कोई शब्द मिलना चाहिए। अगर ये है तो आप
इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें वी यूज करेंगे। अब बात होती है दे की। इसमें आप देखेंगे यदि आर वी के पार्ट में इज नॉट आई एंड मी, देन यूज प्रोनाउन दे। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई और मी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी के स्थान पर हो सकता है तो आपको प्रोनाउन वी यूज करना है, और यदि आई या मी इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है तो उस कंडीशन में आप प्रोनाउन के रूप में दे यूज करेंगे। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप शुड ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, he said to me, let us go to some holy place। अब आप देखेंगे कि हम जो स्टार्ट होता है वो आर एस के पार्ट में हम देखते हैं, तो यहां देखेंगे लेट अस। लेट अस कंप्लीट भी हो सकता है या इसको ऐसे भी आपको मिल सकता है लेट अस। तो रूल्स अपना यही आपको फॉलो करना है। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ही सेड टू, इसके स्थान पर हमें पता है सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। ही सजेस्टेड टू मी, कनेक्टिंग वर्ड हमें दैट यूज करना है। अब आप यहां देखेंगे कि जो लेटस है इसका हमें पता है कि लेटस से सेंटेंस यदि स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमें शुड यूज करना है और प्रोनाउन वी या दे यूज करना है। तब आप देखेंगे हम यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी राइट है, तो इसका मतलब अब हम प्रोनाउन वी यूज करेंगे। तो यहां आप लिखेंगे वी हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखेंगे आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो अपने पास से हमें रूल के अकॉर्डिंग यूज करना होता है शुड। तो अब हम यहां राइट करेंगे शुड गो टू सम होली पैलेस। ये देखिए, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल और करके हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और राइट करते हैं, इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा। लेट अस लेट अस गो टू सी ए मूवी, मान लीजिए। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। यहां आप राइट करेंगे राम सजेस्टेड टू हिम। इसके स्थान पर आप चाहें तो प्रपोज्ड, ये भी आप राइट कर सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड दैट लेटस, इसका हमें पता है कि लेटस जो है वो रिमूव हो जाएगा,
लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो प्रोनाउन है वो हमें क्या तो वी यूज करना है या दे यूज करना है। अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसके स्थान पर आई एंड मी उसमें से कोई भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे अगर यहां पर आई या मी अगर ये आपको दिखते हैं या सेंटेंस में मिले तो उस कंडीशन में प्रोनाउन वी यूज करना है। अब हम प्रोनाउन दे यूज करेंगे। दे हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि शुड, गो टू सी ए मूवी। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमने देखा भी कि यदि सेंटेंस लेटर से स्टार्ट होता है, इसी में एक और फॉर्मेट होता है यदि सेंटेंस केवल लेट से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट होगा? केवल लेट से। तो इसमें हम देखेंगे यहां नेक्स्ट, यहां हम राइट कर देते हैं टाइप 2 यानी सेकंड टाइप। यहां हम राइट कर रहे हैं इफ द सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ लेट। इससे पहले भी देखा हमने पढ़ा सेंटेंस लेटर से स्टार्ट हो रहा था, यहां केवल लेट से स्टार्ट होगा। तो यहां आप देखेंगे, अब इसके हम रूल लिखते हैं कि यदि सेंटेंस केवल लेट से ही स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो आप देखेंगे सेड टू को हम रिप्लेस करते हैं आस्क्ड, ऑर्डर, टोल्ड, सेड, ऐसे किसी भी वर्ड में हम उसको कर सकते हैं। बट हम चाहें तो यहां आप आस्क्ड यूज कर सकते हैं। सेड टू को आप आस्क्ड में, सी डब्ल्यू कनेक्टिंग वर्ड जो है आपको टू यूज करना है। इससे पहले हमने देखा था लेटस, उसमें सी डब्ल्यू के रूप में क्या यूज कर रहे हैं हम, दैट। यहां सी डब्ल्यू टू आपको यूज करना है। सेड टू को आप रिप्लेस करेंगे आस्क्ड में। परमिशन, अलाउड, टोल्ड, किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं। बट आप चाहो तो एक वर्ड होता है आस्क्ड, आप इसके स्थान पर लेट से स्टार्ट हो आप उसकी जगह आस्क्ड यूज कर सकते हैं। सी डब्ल्यू के रूप में टू यूज करना है। अब इसमें देखेंगे लेट नॉट रिमूव, उसमें हमने राइट किया था कि जो लेटस है वो रिमूव हो जाता है। यहां आप देखोगे कि लेट जो है रिमूव नहीं होगा, लेट एज इट इज राइट होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम said to me, let me stay here। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है राम सेड टू मी लेट मी स्टे हेयर। जैसे मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस अपना लेट से, तो यहां हम देखेंगे राम आस्क्ड मी। यहां हम चाहे तो परमिशन, अलाउड कुछ भी राइट कर सकते हैं, बट आस्क्ड बिल्कुल करेक्ट है। राम आस्क्ड मी। अब देखेंगे हम सी डब्ल्यू के रूप में आप यहां टू राइट करना है। राम आस्क्ड मी टू। लेट जो है एज इट इज राइट रहता है, लेट। अब यहां देखेंगे आप मी। अब फर्स्ट में हम देखेंगे कि मी जो है पर्सन कौन सा है, देखेंगे पर्सन फर्स्ट है। मी जो है पर्सन फर्स्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो प्रोनाउन की फॉर्म है वो कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। प्रोनाउन की जो फॉर्म है वो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट पर्सन
हमने लिखा हुआ है, पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहां देखेंगे सब्जेक्ट में राम, राम मीन्स ही। तो अब आप देखेंगे यहां प्रोनाउन की फॉर्म थर्ड है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आरएस के अंदर जितने नंबर की फॉर्म है आरवी की उतने ही नंबर की फॉर्म हमें राइट करनी होती है। तो अब देखेंगे आप ही, ये फर्स्ट है, यहां पर ये थर्ड है, तो इसका मतलब अनइक्वल हो रहा है। ये हमें क्या करना है कि ये थर्ड है तो इसका भी हमें थर्ड ही राइट करना है। तो इसमें देखेंगे आप ही, हिज, हिम, तो यहाँ थर्ड पे क्या आ जाएगा, हिम, स्टे, हेयर को चेंज करना है हमें देयर में। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और लिखते हैं। She said to her, let her read this book। ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। She asked her। कनेक्टिंग वर्ड हमें पता है टू यूज करना है, आप यहाँ टू राइट करेंगे। टू, लेट, हर जो है पहले से ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का हमें पता है कि नो चेंज। तो लेट हर रीड, दिस को चेंज करना है हमें दैट, और बुक ऐसे की ऐसे आपको राइट करना है। तो ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच। तो अभी हमने देखा है, इनको भी हम एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस ही मान सकते हैं, लेकिन इनको स्टार्टिंग में जो है वो अलग तरीके से कर रखा है कि लेट अस या लेट, दोनों को हमने देखे विद एग्जांपल रीड आउट किया है। और ये शायद आशा है कि आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी प्रार्थना, इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे दिस सेंटेंस इज स्टार्ट विथ मे। ये जो सेंटेंस होते हैं मे वर्ड से शुरू होते हैं, यानी इनके फर्स्ट में आपको मे शब्द राइट मिलेगा। आगे देखेंगे हम सैड टू को रिप्लेस करते हैं विश्ड, प्रेट, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद हम देखते हैं सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू आप इसमें भी दैट यूज करना है आपको। यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सबसे स्टार्ट होते हैं, सैड टू को आप रिप्लेस करेंगे विश्ड या प्रेड के अंदर, और सी डब्ल्यू के रूप में आप दैट यूज करना है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, फादर said to son। और इसके एंड में आप देखेंगे एक्सक्लेमेशन जो साइन होता है, मार्क जो होता है, वो आपको
दिखाई देगा, यानी अंत में इसमें एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है। ये हम देखेंगे। फादर विश्ड सन दैट, CW हमें दैट यूज करना है। फादर विश सन दैट। अब फर्स्ट में आप देखेंगे सेम एज इट इज वही, यानी सबसे पहले आपको प्रोनाउन चेंज करना है। गोट, मे को हम पहले राइट कर चुके हैं कि मे के स्थान पर हमें माइट राइट करना है। गॉड माइट ब्लेस यू। अब यू को आप देखोगे कि यू जो है कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे सन, सन का मतलब ही यहाँ पे राइट है। अब यू का जो फॉर्म है वो देखेंगे आप, ये वापस थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर वो ही फर्स्ट फॉर्म है। इसका इक्वल करना है हमें, अंदर थर्ड पे है तो बाहर वाले का भी हमें थर्ड फॉर्म राइट करना है। तो ही में देखेंगे आप ही, हिज, हिम। ये एग्जाम्पल और लिखते हैं एक। राम said to me, may you live long. Ideas, राम said to के स्थान पर wished या prayed, कोई भी एक शब्द आप यूज कर सकते हैं। राम wished me, connecting word that may। मे को हमें पता है कि मे के स्थान पर हमें माइट यूज करना है, लेकिन सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे आप, यू। अब आप देखेंगे यू यहाँ पर हमने इसको थर्ड माना, यहाँ पर यू जो है फर्स्ट पे है। फर्स्ट यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। मी ये थर्ड पे है। अब इसको भी हम इक्वल करना है कि जो यहाँ पे फर्स्ट पे है ये, इसका भी हमें जो प्रोनाउन की जो फॉर्म है वो भी फर्स्ट यूज करना है। तो मी में आप देखेंगे फर्स्ट में क्या आता है, आई माइट लिव लॉन्ग। कल भी मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि प्रोनाउन जो चेंज होता है उसके लिए सिंपल सा मेथड है, अंदर जितने नंबर की फॉर्म है, यानी प्रोनाउन की जो फॉर्म है आर वी की, वही नंबर पे फॉर्म जो होती है वो आपको राइट करनी होती है। ये देखिए हमारा आज हमने लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, उसको रीड आउट किया है। नेक्स्ट हमने देखा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हमने रीड आउट किया विद एग्जांपल। इसके बाद एक रिमेनिंग सेंटेंस हमारा बचा हुआ है, एक्सक्लेमेशन और कुछ, यानी डबल सेंटेंस से जो बनते हैं वो। इसी में हम देखेंगे एक टाइप और होता है जो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, यानी डायलॉग्स के रूप में। ये टॉपिक जो होता है वो डायलॉग्स के रूप में भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। तो उसको हम कैसे हल करते हैं वो कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम। आज हमने पढ़ा है लेटर से स्टार्ट होने वाले, लेट से स्टार्ट होने वाले और मे से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।